स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और ये अब आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। ठीक है जी, एक्वेरियस में आ रहे हैं, जिसमें से कि यूँ समझ लीजिए कि राहु भी वहाँ पे बैठा हुआ है और खूब खर्चे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, खर्चों का ख्याल रखिए। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में लव अफेयर ऑप्शंस बड़ी आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसको कहा जाता है, वहाँ पे आपने ख्याल रखना है। अच्छी और मज़ीद बात क्या है, वैसे तो लव अफेयर्स वाली बात की बहुत अच्छी नहीं है, इसमें आपको मोहतात रहना है। पकड़ा जाता है इंसान किसी ना किसी पॉइंट पे, क्योंकि अगर प्लैनेट्स फेवर दे रहे हैं तो एक वक्त आता है कि अनफेवरेबल सिचुएशन में भी जाते हैं। ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही हैं, आपको बड़ों से जो भी तवक्को थी, जिसमें कि अगर आप कोई इनहेरिटेंस का मामला है, कोई भी पैसे का लेन देन है, वहाँ पे आपको फेवर बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी अपनी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस इस वक्त बड़ी हाई फाई जाएंगी। पर्सनल लाइफ एक एवरेज सिचुएशन में रहेगी, जिसको आपको खुद भी थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि ये ना आपका थॉट प्रोसेस कभी किसी के बारे में चेंज होता रहेगा, आता रहेगा, जो ऑलरेडी मैरिड है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, आप किसी डिनाइल में हैं, डिसिप्लिन कीजिए अपने आप को। डिनाइल में है, सिर्फ वरी यानी कि फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। आपको डर भी है। आपको क्या डर है? आपको डर है रिजेक्शन का इन योर रिलेशनशिप, जिसके साथ भी आप हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको रिजेक्शन का खदशा है। रिजेक्शन का भी है और कुछ किसी हद तक धोखे का है। धोखा आपको ऑलरेडी पहले भी मिला है, वो जो मिला है उसको मज़ीद आपने अपनी ज़िंदगी में एक डिनाइल फॉर्म में रखा हुआ है। दोबारा उस शख्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, वो बार बार आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हालांकि इस वक्त में आपको कामयाबी है बहुत ज़बरदस्त अपने कामों में, चीज़ों में। हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा बी पेशेंट। अगर आपका कोई ऐसा सिलसिला है, क्या है उसमें, कुछ आप किसी चीज़ से ज़्यादा चाहते हैं, किसी मामले से ज़्यादा चाहते हैं, नो डाउट इस वक्त आप खुश रह रहे हैं, आपने अपने आप को खुश रखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। और अपनी जो आपने एक अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया बनाई हुई है ना कहीं आपको उससे भी बाहर आना है। यस, क्योंकि कुछ लोग आपसे इनसिक्योर है, कुछ नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त एक मुझे झुमघट्टा सा नज़र आता है, वो आपसे काफ़ी हद तक इनसिक्योर हो रहे हैं, हो चुके हैं। इसमें आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हैं। यस, फॉरगिवनेस ज़रूर रखिए, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना है। दोबारा चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। आप अपने आप को हील कीजिए, टाइम दीजिए जिसमें आप बेहतर हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, ओके कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, या इसको यूँ कहिए कि आपको ऐसा परसेप्शन दे रहा है कि जिस तरह ही दैट पर्सन इज़ नॉट बॉदर्ड, बट वो एक हद से ज़्यादा बॉदर्ड है। इसी सिलसिले में ना अक्सर लोग गैस लाइटिंग भी बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक लाइफ के साइकिल के बिल्कुल इख्तिताम पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नए मामलात बिल्कुल पैदा होंगे और आपको कंफर्ट भी मिलेगा। गाइडेंस लेते रहिए हर स्टेप पे और हैप्पीनेस आपका इंशाल्लाह इंतज़ार कर रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। बारवा बुर्ज हूत पाइसेस वालों को ये कहूँगा, आपके लिए मेरी सबसे कीमती एडवाइस ये है कि चाहे आप गाड़ी का सौदा कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हो, किसी भी चीज़ का जल्दबाजी में मत करिएगा।
वरना नुकसान के इम्कानात बन सकते हैं। हाँ, अगर आपने सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मामलात को डील किया तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। हो सकता है अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। हो सकता है आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का इम्कान बने। आपको अपने वक्ती तौर पे यहाँ थोड़ा सा कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे चीज़ें एकदम होते होते अटक गई, मगर घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह बिलाखिर आप लगे रहिएगा। जायज़ और शरई चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। रिस्क वाला एलिमेंट या आपको नजर आए अरे इसमें तो लाखों करोड़ों बन जाएंगे, ऐसे काम में मत घुसिएगा जिसमें स्पेकुलेशन या रिस्क फैक्टर हो। ड्राइविंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है और अपनी बरकी आलात की चीज़ें, अपनी गाड़ियाँ, अपनी मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जैसे घर का चूल्हे पे काम करते हुए या बर्नर पे काम करते हुए या सिलेंडर पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है और बिजली के आलात के इस्तेमाल में भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि अगर आप कहीं वाबस्ता हैं तो आपको कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए आपको हॉस्पिटल या उसके घर जाना पड़े, ये भी इम्कान है। और अपने क़ुर्ब जवार में बहुत एहतियात करिएगा, कोई इख्तिलाफ कोई झगड़ा ना हो जाए। मामूली सी बातों पे ऐसे दौर में झगड़े हो जाते हैं और जो शादीशुदा हैं उनको तो इस मामले में बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपने तहम्मुल से अक्लमंदी से काम लिया तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगी। अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ है वो हो सकता है। अगर आपकी जॉब के हवाले से कोई मुश्किल आ रही थी तो वो बहुक्म अल्लाह ख़त्म हो सकती है और आपको कोई जॉब मिल सकती है। और थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी भी मामले पे आपने हाइपर नहीं होना या गुस्से में आके कोई फैसला नहीं करना। इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपने जिल्द का ख्याल रखना है, अपनी आइज़ का ख्याल रखना है, प्लस आप वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं और हो सकता है कि आपको कभी कभी थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी की कमी या क़ुव्वत की कमी महसूस हो सकती है। मगर अगर आप ध्यान से चले और अक्लमंदी से चले तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। फाइनेंशियली चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और एजुकेशन के हवाले से भी ठीक जाएंगी। तो ये ख्याल रखिएगा और बाकी अल्लाह करम करने वाला है।